सबके रहने का ढंग शैली अलग अलग होती है, सबके खाने पीने की। कुछ शहर हमारे बोलचाल के लिए प्रसिद्ध हैं, कोई ब्रज भाषा के लिए है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? साहित्यिक खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? बताओ भाई, ब्रज भाषा नहीं पता कहाँ बोली जाती मथुरा में है? मथुरा में, वृंदावन उधर की साइड, और जो सहारनपुर वगैरह है उधर के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश है, तो वहाँ खड़ी बोली का ज़्यादा है, तो वहाँ खड़ी बोली होती है। लखनऊ में कौन ज़्यादा रहते हैं आपने बताया? नवाब रहते हैं। मुस्लिम जाति ज़्यादा रहती है। और नवाब किसके लिए प्रसिद्ध है? कहते हैं, यदि हम लोग भी कहते हैं ये तो बड़ा बनठन के नवाब की तरह रहता है, बोलते हैं जो लोग सलीके से रहते हैं, ठीक से रहते हैं, अपने रहने सहने के ढंग को, पहनने ओढ़ने के ढंग को ठीक से करते हैं, तो हम भी कह देते हैं कि ठाट वाट से रहता है, नवाबों की तरह। तो वहाँ के लोगों का अंदाज अलग है। ये एक व्यंग पाठ है कि कुछ लोग दिखावे के लिए भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं या दिखावा करते हैं कि हम ऐसे हैं। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? लखनवी अंदाज। राइटर कौन है लखनवी अंदाज के? बता आप छात्रावास के बच्चे, थोड़ा दूर बैठो, उधर बैठो, आप सही से बैठो। यशपाल, दिखने में परेशानी होगी तो बैठ जाइए। राइटर कौन है? यशपाल। रचित पाठ लखनवी अंदाज का स्वागत करेंगे। लखनवी पुनर्अभ्यास आपका, आप कह रहे हैं कि करा दिया गया है, तो बताइए इस पाठ में क्या है? क्या बताया है? जो भी आपको समझ में आता है वो बताइए। इसमें नवाब को ही वर्ण विषय माना गया है। नवाब के बारे में बताया गया है कि लेखक के समक्ष नवाबी का प्रदर्शन करते हुए हीरों की फांक को सूंघकर और मुंह में जो उसको देकर पानी आया उसे नीचे को उतार कर कैसे वह नवाब उन खीरों की फांक को एक एक करके डिब्बे से बाहर फेंक देता है। और जो लेखक यशपाल हैं वो देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि जब बिना खाए किसी व्यक्ति को डकार आ सकती है, उसका पेट भर सकता है, तो बिना पात्र बिना घटना के भी और नई कहानी लिखी जा सकती है। हमारे अंदर विचार नहीं आए, पात्र ना हो, घटना ना हो, तो भी कहानी लिखी जा सकती है, इसका मतलब तो ये है। तो व्यंग कहानी इसमें दी गई है, छोटा सा पाठ है। आप सब अपनी किताब खोल लीजिए। आज मैं कहानी शॉर्ट में बताकर आपको पाठ से ही समझा दूंगी। मैंने बिंदु लिखे हैं कि लेखक, परिचय मैंने आपको दे दिया। लेखक की रेल यात्रा। लेखक जल्दी की वजह से भी, मित्रता की वजह से भी, और उसने सोचा कि वो अपने जो कहानी है अपना लिखता है उसके विषय में सोच लेगा एकांत में, इसलिए वो जल्दी से सेकंड क्लास के डिब्बे में
चढ़ गया और वहां पर उसने देखा कि एक कौन बैठा है, कौन बैठा था डिब्बे में? नवाब। नवाब बैठे थे, सफेद पौष, सफेद कपड़े पहने हुए, पलौठी मारकर, पालथी मारकर नवाब बैठे थे। उन्होंने उनकी तरफ, उनके आने पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो नवाब लेखक ने भी ऐसा कोई जाहिर नहीं किया, वो बैठ गया। उसके बाद नवाब का भाव परिवर्तन, थोड़ी देर में नवाब साहब का भाव परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? उन्होंने एक खीरा छीला और उससे कहा कि तुम्हें खीरा खाना है, तुम लीजिए। तो लेखक ने क्या कह दिया? शुक्रिया, की भला शौक फरमाए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब तक तो वो क्या कर रहे थे, उनसे आंखें चुरा रहे थे। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि भला कहते हैं आप ही खाएं। उसके बाद नवाब साहब ने क्या करा, खीरे को किस तरह से काटा, करीने से लगाया, उसका वर्णन है इस पाठ में कि नवाब साहब ने खीरे के नीचे एक तौलिया बिछाया सामने सीट पर, और नीचे से लोटा उठाकर पहले तो खीरों को धोया, पेटी के बाहर करके खीरों को धो दिया, फिर तौलिए से पूछा और फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरों को काटा और सिरों को काटकर गोद कर झाग निकाले, क्योंकि उसमें जहर होता है, मतलब कड़वा होता है वो। और खीरों को छील कर फाके करके बड़े ही करीने से उन्होंने किस पर रख दिया? अपने तौलियों पर, उस तौलिए पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने उस पर जीरा, मिला नमक, लाल मिर्ची छिड़क दी और करीने से जब उन्होंने उस पर मसाला वगैरह छिड़क दिया तो उनकी आंखों में तो उत्साह था ही, काम कर रहे थे अपना, लेकिन उनके मुंह में पानी आ रहा था और मानो वो कल्पना से ही उसका रसास्वादन कर रहे थे। और लेखक टेढ़ी निगाह से वह सब देख रहा था और सोच रहा था कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से ही अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक की ओर देखा, कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का खीरा प्रसिद्ध है, उसका नाम बालम है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद ताजा खीरा था, तो लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। उसका मन भी चाहा कि वह खीरा खा ले, लेकिन पहले मना कर चुका था, इसलिए उसने फिर से मना कर दिया और ये कहा कि इस समय मुझे इच्छा नहीं हो रही है, मेरा मैदा थोड़ा कमजोर है, आप ही खाइएगा, आप ही शौक फरमाइएगा। नवाब साहब ने क्या किया? अगला पॉइंट आ गया कि नवाब साहब का खीरा बाहर फेंकना। नवाब साहब ने सोचा कि सोचेंगे कि इतना रईस आदमी है और खीरा जैसी कुछ वस्तु खा रहा है, तो उसने क्या किया, खीरों की फांक को उठाया, खिड़की से बाहर देखा, श्वास लिया, होठों तक इसे ले गए, खीरे की फांक को ले गए और मानो वह तृप्त हो गए हों ऐसा दिखाते हुए वह खीरों की फांक को
कहाँ फेंकने लगे? बाहर, खिड़की से बाहर फेंकने लगे। एक एक करके उसने सारी फांस फेंक दी। जो मुंह तक ले जाता था, होंठ तक वो, तो जब उसको पानी आ जाता था मुंह में, उसको वो नीचे को सटक जाता था। सारी फांक उसने फेंक दी और तौलिए से हाथ और होंठ अपने पोंछ लिए, फिर से लेखक की ओर देखा, मानो वो कह रहे हों कि हमारे जो खानदानी रईस है हम, उसका तरीका यही है। ऐसा दिखाने के लिए दिखावटीपन उन्होंने दिखाया, और ऐसा ही उनको दिखाने के लिए कि मैं रईस हूँ और हम खीरा खाते नहीं हैं बल्कि ऐसे फेंक देते हैं, हम तो मालदार हैं, रईस हैं, ऐसा उन्होंने करके उसे शो किया। नवाब साहब खीरे की तैयारी में मानो थक गए हों, ऐसा उन्होंने दिखाते हुए वो लेट गए। और क्या करा उन्होंने? जैसे वो बहुत खानदान है, नाजुक है, बहुत कोमल है, तो ऐसा उन्होंने उन लेखक को दिखाया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उसको वह डकार भी ले रहा है। नवाब साहब की और जैसे देखा, एक डकार की आवाज आई। बच्चों, डकार कब आती है? कब आती है डकार? मैम जब पेट भरकर खाना खा लेते हैं। हमें डकार कब आती है? जब हमारा पेट भर जाता है। जैसे भरे पेट पर डकार आती है, ऐसा ही शब्द उन्हें सुनाई दिया। और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, खीरा बड़ा लजीज होता है। लजीज माने स्वादिष्ट, अच्छा, लेकिन होता है शकील। शकील का मतलब होता है जल्दी से न पचने वाला। कैसा होता है? शकील होता है, ना मर्द ना महाराज देने पर बोझ डाल देता है। इसको खाकर क्या हो जाता है? पेट भारी हो जाता है, मानो हमारे मेदे पर वजन पड़ गया हो। ऐसा उन्होंने उसे दिखाया। जैसे ही उन्होंने यह देखा लेखक ने, तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। क्या खुल गए? ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये है नई कहानी के लेखक। क्यों जब बिना खाए आदमी का पेट भर सकता है, वह डकार ले सकता है, तो क्या मैं बिना पाठ, बिना विचार, बिना घटना के कहानी नहीं लिख सकता? मैं भी लिख सकता हूँ, बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के। लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ऐसा विचार लेखक के मन में आया। तो ये व्यंग कहानी है। पूरे पाठ में नवाब साहब का व्यंग दिखाया गया है कि नवाब साहब की रईसी दिखाई गई है कि वो किस प्रकार बनावटी जीवन व्यतीत करते हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, रईस मानते हैं। इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए खीरे लिए, तो उन्होंने खाने के लिए थे, लेकिन देखा कि लेखक खाने से मना कर रहा है। ये क्या सोचेगा, इतना रईस होकर, नवाब होकर, ये खीरे जैसी तुच्छ चीज खा रहा है, इसलिए उसने बाहर उनको फेंक दिया। समझ में आया बच्चों? यस मैम। कुछ कहानी समझ में आई या नहीं? उर्दू शब्दों का बहुत प्रयोग है इसमें। किताब खोल लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको शब्द। पहला ही शब्द है मुफस्सिल।
मुफस्सिल का मतलब है स्थानीय, अपने आसपास का जो केंद्र क्षेत्र होता है उसे मुफस्सिल कहते हैं। सफेद पोश, सफेद बिल्कुल कपड़े पहने हुए मानो कोई सज्जन व्यक्ति हो। किफायत, मितव्ययता, पारसी मानना, पड़ोसी। और बताइए, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेंगे। स्फुरण, फड़कना, खिलना, प्लावित होना, पानी भर जाना। किबला, आप। तलब महसूस नहीं हो रही है, तलब मतलब इच्छा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम कहते हैं सम्मान, आदर। यह खानदानी तहजीब, तहजीब माने शिष्टता। नफासत माने कोमलता, और नजाकत माने भी कोमलता, मृदुता। लजीज माने स्वादिष्ट। सकील माने आसानी से न पचने वाला। चक्षु माने नेत्र। आपको बच्चों अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे। अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन जैसे कि आपको पहले पाठों के भेजे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपका पहला ही पैराग्राफ है तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। बताइए, आप सबके पास पुस्तक है, पैराग्राफ निकाल लीजिए पहला और बता दीजिए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। जल्दी बताइए। वैसे आपकी बात तो आपको ऑप्शन भी आएंगे, आप उत्तर बता दीजिए कुछ भी। मैम, ताकि वो लेखक भीड़ से बचकर आराम से अपनी कहानी के आपको समझ में संबंध नहीं के आ रहा बारे क्यों में खरीदा? सोच सके। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं है, भीड़ से बचकर एकांत में नई कविता के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। सारी बातें समझ में नहीं आई आपको? सारी बातें आएंगी इसमें। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। आपको आवाज मेरी पहुंच रही है या नहीं? यस मैम। जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगी। सबके माइक खराब हो गए क्या? हेलो, यस मैम। खुशी अग्रवाल, चंचल, ईशा गोयल, ज्योति शर्मा, ये तो दूर से मुझे ऐसे नाम दिखाई दे रहे हैं। कोई भी नहीं है? हेलो, यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए, जब आप आएंगे बोलेंगे तभी आगे चलते हैं। अरे छात्रावास के बच्चे आप सुन लीजिए। तो इसमें क्या है कि सेकंड क्लास की टिकट इसने खरीदा कि वह आराम से यात्रा कर सके, दूर तो यात्रा करनी नहीं है और एकांत में बैठकर कहानी के बारे में भी सोच सके और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सके। इसमें यदि ऑप्शन आने लगे तो आपको सारा ही देना पड़ेगा। आज मैं किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। यदि आप बोलते नहीं हैं
हाँ, सबके माइक बंद है। ऐसे ही आपका दूसरा है, वैसे आपको अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।